आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएँ लेकर के आता है और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों से बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट में 140 से अधिक क्वेश्चन करने हैं तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर पढ़िए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में लोक सेवा आयोग की द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में आप लोगों को निश्चित सफलता चाहिए, एक सीट अपनी सुनिश्चित करनी है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। टीजीटी, पीजीटी हो या आपका खंड शिक्षा अधिकारी, निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नोट्स को बुक करना है और घर बैठे आप लोगों को 2 दिन के भीतर नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपनी एक्सपर्ट टीम के बनाए हुए नोट्स पर 100% की गारंटी आप सभी लोगों को सफलता की दे सकता है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के मच रहे हो हल्ले को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आना तो चाहिए, है ना, क्योंकि विद्यार्थी उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 4 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और अभी तक वैकेंसी आई नहीं। इन वैकेंसियों को लटकाने और अटकाने का अधिकार केवल गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें विद्यार्थी भी रुचि रखते हैं, है ना। मामले जब कोर्ट आदि में पहुंचते हैं तो इतनी जल्दी कोई चीज़ें जो है वो डिक्लेयर नहीं हो पाती हैं, है ना। कोई चीज़ें इतनी जल्दी डिक्लेयर थोड़ी ना होती हैं, चाहे वो मामला सुप्रीम कोर्ट में हो या आपके हाई कोर्ट में हो। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे परिवर्तित होती रहती हैं। कुछ ना कुछ भाई, कभी जज जो है मतलब हियरिंग नहीं कर पाते हैं, कभी उनका तबादला हो जाता है, कभी बेंच बदल जाती है, तो कभी वकील नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। और सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है विद्यार्थियों के जहन में। आज इन सारी डाउट्स को हम डिक्लेयर कर देंगे और आपको रियल में बता देंगे कि वैकेंसी आएगी अथवा नहीं आएगी। पहला मुद्दा, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे मुद्दों पर आपको डिक्लेरेशन मिलेगी, आप निश्चिंत रहें इसके लिए। पहली बात यह है कि बीएड बनाम बीटीसी का जो केस राजस्थान सरकार ने पैदा किया था वो आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था आप सभी लोगों के इस मैटर को सुन रही है और अमूमन जो है मतलब इतने सारे केसेस दर्ज हो जाते हैं, कभी बीएसटीसी को लेकर के, तो कभी जो है जेबीटी को लेकर के, तो कभी कुछ, मतलब हर जगह कुछ न कुछ बवाल चलता ही रहता है। इससे बेहतर है कि सर्वोच्च अदालत अगर इस बारे में कोई फैसला दे देती है तो वहीं पर मुद्दा समाप्त हो जाएगा, है ना। और इसमें पूरी तरीके से बीएड बेरोजगारों की जीत सुनिश्चित है, उनका कोई कुछ भी नहीं करेगा, टेंशन ना लीजिए। आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में थे, हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है। और रही बात रीट में, वो विद्यार्थी जो बीएड वाले विद्यार्थी थे उनको जो है बाहर कर दिया गया था, तो ये इन सारे मुद्दों को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतरीन फैसला आने वाला है, जिसका निर्णय आप लोगों को इसी नवंबर महीने में देखने के लिए मिले, ठीक। तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां आप लोग सुपर टेट की करते रहें और 74,000 पदों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आप लोगों को अगर एक सीट चाहिए तो तैयारी कभी आपको नुकसान नहीं करने वाली। रही बात आपके यूपी टेट की, तो उसमें इस बार अमूलचूल परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके से बीपीएड, सीपीएड और एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों के लिए जो प्रक्रिया स्टार्ट की गई, जो मुहिम स्टार्ट किया गया, वो अब परवान चढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन वही विद्यार्थी इसके साथ अटैचमेंट अपना रखते हैं, मतलब जिनके पास ये डिग्रियां हैं, वही विद्यार्थी शून्य हृदय पड़े हुए हैं, है ना। हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए उनका कोई सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो उनके बारे में मुद्दे बात करने बेकार है
है ना, और एनसीटीई को लेटर आदि भेजे गए हैं, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आप सभी लोगों को देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा ये कि यूपी टेट का विज्ञापन कब तक आएगा, अभी सी टेट आपका चल ही रहा है ना, यूपी टेट कब तक आएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूपी टेट का जो विज्ञापन है ये बीएड बनाम बीटीसी के केस के फाइनल होने के बाद जारी होगा। ठीक, यूपी टेट के जो नवीनतम प्रस्ताव को प्रेषित किया गया था पीएनपी के माध्यम से, उस प्रस्ताव को शासन ने स्वीकार कर लिया है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार आप लोगों को यूपी टेट में कुछ अच्छे खासे परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये चीज़ें भी देखने के लिए मिल सकती हैं कि हर खंड में आपको बराबर बराबर अंक प्राप्त करना होगा, जिससे विद्यार्थी जो है वो पता लगे कि किसी में 25 पाया, किसी में 5 पाया, है ना, मिला करके अगर 90 पा गया तो जनरल का विद्यार्थी क्वालिफाई, है ना, 82-83 अगर जो है रिजर्वेशन कैटेगरी पा गया तो वो क्वालिफाई। तो हो सकता है कि इन चीज़ों में आप लोगों को परिवर्तन देखने के लिए मिले, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए एससीईआरटी ही तैयार नहीं है, और ये चीज़ें होने के बाद विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो रिजल्ट आप लोगों के हमेशा 33%, 34% ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, वो रिजल्ट घट करके आ जाएंगे 5%, 7% पे, ये स्थितियां हो जाएंगी। तो इसलिए हर विद्यार्थी का गणित मजबूत नहीं होता, हर विद्यार्थी का अंग्रेजी नहीं मजबूत होता, है ना, कुछ विद्यार्थी हिंदी में भी जो है मतलब कुलाचे मार जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इन सारी प्रक्रियाओं को जो है मतलब कंप्लीट करने में अभी थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहें, और साथ ही गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अगर लेकर के पढ़ाई करते हैं तो आपको सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। ठीक है, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपने नोट्स आज बुक कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा आपका टीजीटी पीजीटी को लेकर के है। आप लोगों को कल मैंने बताया था कि ये परीक्षा आप लोगों की फरवरी मार्च तक जाने की संभावना दिख रही है, और ये हमने नहीं, ये माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने स्वयं कहा था। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थियों को मन में ये आता होगा कि जो प्रक्रिया, जो बातें हम बताते हैं वो न्यूज़पेपरों में क्यों नहीं आती, है ना, आप लोग यही सोचते हो। कभी कभी वो चीज़ें आप लोगों को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिल जाती हैं, और कभी कभी जो चीज़ें वहाँ पे पर्सनली एफर्ट के रूप में शामिल होता है वो आपकी समाचार पत्रों में नहीं आ पाती, लेकिन हाँ थोड़ी दिनों बाद, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो चीज़ें आप लोगों को दिखने लगती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि तदस्थ शिक्षकों के जो पद हैं क्या वो इस भर्ती में जुड़ रहे हैं, या उनके लिए एक नया सा विज्ञापन आएगा। तो देखिए, तदस्थ शिक्षक एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे समायोजित किए जाएंगे। बहुत दिन तक इन्होंने जो है एक अध्यापक, सरकारी अध्यापक बन करके नौकरी प्राप्त कर ली थी, और बहुत दिन तक इन्होंने सरकारी वेतन का मज़ा ले लिया। अब ये वेतन उन बेरोजगारों का है, अब ये सीटें उन बेरोजगारों का है जो कि एक अदद नौकरी के लिए जिनका हक और अधिकार मार करके ये लोग जो है कुंडली मार करके बैठे हुए थे। ठीक है, अब इनके पिटारे में बंद होने का समय आ चुका है, और ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी जो मतलब हाथ पैर मार लें, ये बहाल नहीं होने वाले। ठीक है ना, इनका वेतन नहीं बहाल होने देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे ये कुछ भी कर लें। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब कभी कोई चीज़ें विद्यार्थियों के जीवन में सारी चीज़ें होती है तो जाहिर सी बात है कि इसका बेनिफिट हमारे उन भाई बहनों को मिलता है जो कि बेरोजगार हैं। ठीक है, और आज के तारीख में हर कोई एक अदद नौकरी की तलाश में है ना, कि हमें नौकरी मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समान पद समान वेतन के लिए दूर दराज के इलाकों में है तो फिर से आवेदन करके जो है मतलब एक सीट बर्बाद कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए मंत्री महोदया से रिक्वेस्ट किया गया था, और परीक्षा होने के पहले इन सारी चीज़ों का प्रावधान भी कर दिया जाएगा कि विद्यार्थी अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकारें अब इस तरीके का नियमावली बनाने चल रही हैं जिसमें कोई विद्यार्थी कहीं अगर सेलेक्ट है तो कम से कम 10 साल तक वहीं सर्विस करेगा, कम से कम 10 साल तक। 10 साल में तो वैसे भी उसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी, वहीं का बासिंदा हो जाएगा फिर वो, है ना। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी भी हैं ताकि सीटें बर्बाद ना जाने पाएँ। ठीक, और दूसरी चीज़ यह है कि अगर 25% तक वेटिंग लिस्ट जो है निकाली जाती है तो कोशिश ये कि होनी चाहिए भर्ती संस्थानों की या राज्य सरकारों की कि उसमें से नहीं कम से कम
तो 15% वेटिंग लिस्ट, जो कि पद आपके खाली चले जाते हैं जिसका कोई पता नहीं होता। आज की डेट में मैंने कई चीज़ें ऐसी देखी हैं कि नंबर 1 की पोजीशन वाला जो वेटिंग लिस्ट का विद्यार्थी है वो सड़क पे घूम रहा है, ठीक, और नंबर 37 वाला विद्यार्थी आज स्कूल में नौकरी कर रहा है। ये कैसा गजब का चमत्कार है है ना। तो जाहिर सी बात है, सिस्टम को समझने की आपकी आवश्यकता है और सारी चीज़ों को देख करके जो है मतलब चीज़ों को कंफर्म करने की भी आवश्यकता है। आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते हो, इसलिए हम भी मुखर नहीं हो पाते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ों को 50% वाले विद्यार्थी एकदम अभयदान से मुक्त हो चुके हैं। निश्चिंत रहें, आराम से वो तैयारी करें LT ग्रेड की, GIC प्रवक्ता की, जिसमें भी वो तैयारी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमारे नोट से लेकर के पढ़ो, आपकी इच्छा है, आप लेना चाहो ले, नहीं लेना चाहो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब सार्थक सर आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट नहीं करने वाले, किस लिए? क्योंकि उसकी एक मात्र वजह है। वजह यह है कि रिक्वेस्ट उनसे किया जाता है जो उस रिक्वेस्ट को सुने, ठीक है। अब पता लगे कि हम लगभग 100 या 200 वीडियो से लगातार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आप लोग एक एक सदस्यों को जोड़िए, लेकिन किसी के फर्क ही नहीं पड़ता है। और ऊपर से आकर के जो है मतलब लोग कमेंट जो ज़रूर ऐसे वैसे करके चले जाते हैं। तो आपके मन में जो भी विचार हैं, अगर अच्छे हैं तो उसे व्यक्त कर सकते हैं, अगर बुरे हैं तो उन बुरे विचारों को अपने तक ही सीमित रखिए, ठीक। किसी को जो है मतलब आपको कुछ भी कहने का किसी को अधिकार नहीं है, ठीक है। ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप सोशल मीडिया पर जाकर के किसी को कुछ भी कह करके चले आएंगे और आप सुरक्षित बचे रहेंगे? ये तो कोई भाई, आप भी स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हो, लोकतंत्र में सांस ले रहे हो। आपको अगर अपने वाणी की अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो सामने वाले का हरासमेंट करके जो है मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी अपनी बनाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें सोचने वाली बातें होती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कब तक बहाल होगा। तो देखिए, चयन बोर्ड के बहाल होने की जो चांसेस हैं वो बिल्कुल मतलब अधिकतर नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन 5% 10% जरूर है। आप लोगों को नया आयोग ही देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने कि 10 तारीख के बाद जो है इस पर सारी चीज़ों पर कार्य होना आरंभ हो जाएगा, और कार्य अभी भी चल रहे हैं। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करना है या नए आयोग का गठन करना है, इन सभी मुद्दों पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री महोदय का होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा इंतजार करना है, कितने तारीख तक? 10 तारीख तक का, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस के वाले विद्यार्थियों ने भी कुछ कमेंट किए थे, मैंने देखा था। कंप्यूटर साइंस के वाले विद्यार्थियों की भी प्रॉब्लम वहाँ तक पहुँचाई गई है। अपर सचिव और चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को भी वहाँ पे प्रदर्शित किया गया था, दिखाया गया था, और मंत्री महोदय से इस बारे में भी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस पर उनका यही कहना था कि इन तथ्यों को लेकर के चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार राय जी से जो है मुलाकात आप लोगों ने की थी, बातचीत भी की थी, और हमने भी उनसे बात की थी कि अगर ये नोटिस जारी हुई थी, अपर सचिव के माध्यम से जारी हुई थी, चयन बोर्ड के माध्यम से जारी हुई थी, तो ऐसा क्या स्थितियाँ, ऐसी कौन से हालात बन चुके कि इन विद्यार्थियों को 2022 के विज्ञापन में सम्मिलित नहीं किया जा सका, ठीक है। इस बारे में स्पष्टीकरण जो है हमें प्राप्त होगा, तत्काल हम पोर्टल खुलवाएंगे और इन विद्यार्थियों से आवेदन अवश्य ही लेंगे। मतलब ये स्पष्ट है कि आप लोगों को 2022 TGT PGT में ही आवेदन करने का अवसर मिल सकता है। हमारे उन तमाम भाई बहनों को आवेदन करने का अवसर मिल सकता है जो कि कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि आप लोगों की TGT और PGT का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो जहाँ तक मेरी सूचना है, मतलब मेरा अपना खुद का भी ओपिनियन है, आप लोगों को मैं बता दूं कि TGT का एग्ज़ाम आप लोगों का जो है फरवरी महीने में श्योर हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रवक्ता का एग्ज़ाम आपका मार्च में जाना तय है, कोई दो राय नहीं इसमें, ठीक। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। तो एडेड जूनियर के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। भाई परेशानी का सबब भी है क्योंकि 1 वर्ष का समय बीत चुका है और 1 वर्ष के भीतर 9 दिन में चले 2.5 कोस वाली कहावत चरितार्थ हो रही है
कि कभी रिजल्ट नहीं आता। जब रिजल्ट जारी होता है तो बहुत सारे विद्यार्थी उसमें बवाल खड़ा कर देते हैं कि हमारे 122 नंबर थे, घट करके शून्य हो गया। ऐसी परिस्थितियां किसी भी विद्यार्थी के साथ नहीं होने पाई हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थितियां नहीं हुई हैं। हाँ, किसी के 1-2 नंबर कम हुए हो तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं हुई। क्या मैं 50 विद्यार्थियों को मैं स्वयं जानता हूँ जिनके कि किसी के 128 अंक थे, किसी को 130 अंक थे। वो विद्यार्थी वैसे के वैसे सेम टू सेम पढ़े हुए हैं, ना उनमें कोई परिवर्तन हुआ है, ना रद्दोबदल हुआ है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि एससीईआरटी का पर्सनल दुश्मनी आप लोगों के साथ थी जिनके अंक कम कर दिए गए, है ना। और रही बात कि इसकी प्रक्रिया कब तक स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों के पदों का पूरा विवरण बहुत जल्दी ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। और मेरिट सूची को जारी करते हुए काउंसलिंग आदि के कार्यक्रम के विषय में बहुत जल्दी आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां आप लोग करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान करता है। दूसरा ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आपके जो नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आने वाली है, साथ ही साथ जूनियर लेवल की जो वैकेंसी आने वाली है, अपर प्राइमरी जिसे आप बोलते हैं, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की, उसमें आप लोगों को लगभग 19,000 के ऊपर पद देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे क्योंकि भाषा शिक्षकों की भर्ती काफ़ी लंबे समय से हुई भी नहीं है। हिंदी के अध्यापक, संस्कृत के अध्यापक और आपके समाजिक विज्ञान के अध्यापक, कृषि के अध्यापक, है ना, कई ऐसे विषय हैं जिनके जो मतलब अध्यापकों की बेहद कमी है। आज तक राज्य सरकार का ये पैटर्न रहा है कि उन्होंने प्रमोशन के थ्रू इन पदों पर नियुक्तियां की हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, प्राथमिक शिक्षक से आप प्रमोशन करके मिडिल का जो है आप लोग पद भर देते हैं तो 50% सीटें ही भरी जा सकती हैं। इस पर कोर्ट का आदेश भी है ना। उसी आदेश का अनुपालन करते हुए अब इन विभागों में भी मतलब अपर प्राइमरी में भी आप लोगों को वैकेंसियां देखने के लिए मिलने वाली। इसलिए आप लोग अपर प्राइमरी का सुपर टेट जरूर पास कर लें, नहीं तो विद्यार्थी पछताए नहीं पछताएंगे, ठीक है। तो अपर प्राइमरी को आप लोग सीरियसली लीजिए। इतना भयंकर जुकाम हुई है ना कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। और बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग से 2-3 गुड न्यूज़ मिल रही हैं, ठीक। पहला ये कि आप लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन पर जो कार्यवाहियाँ हैं वो आपकी 10 तारीख के बाद से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। और अभी थोड़ा सा वक्त है क्योंकि आज 7 तारीख है ना। और 8, 9 और 10 ये 3 दिन आप लोगों को वेट करना है, ठीक। उसके बाद चीज़ें आप लोगों को होती हुई दिखेंगी, बहुत तेज़ी से होती हुई दिखेंगी, क्योंकि अध्यक्ष महोदय भी जब गए थे तो उन्होंने भी शासन से इसी बात की रिक्वेस्ट की थी कि 10-11 महीने से ठप पड़ी प्रक्रियाएं, हमारे पास अधियाचन आ चुका है, विज्ञापन बन करके तैयार है, लेकिन एक विषय ने पूरा माजरा गड़बड़ा करके रखा हुआ है, ठीक है। और उन विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि हमारा क्या हमको संस्कृत की अनिवार्यता से छूट मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, तो देखिए एलटी ग्रेड में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि संस्कृत की अनिवार्यता से छूट देने के लिए कई प्रोफेसरों ने आप लोगों के एनटी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए संस्कृत की अनिवार्यता से छूट किसी को भी नहीं मिलेगी, बल्कि वही आपकी सेम अर्हता रहने वाली है। इन्हीं सभी मैटर्स को लेकर के कई विद्यार्थियों की नियुक्तियां रुकी हुई थी और अब उन विद्यार्थियों की नियुक्तियां भी हो पाना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मतलब मैं हिंदी विषय की बात कर रहा हूँ। और रही बात आपके कला विषय की, तो कला विषय के लिए भी लोक सेवा आयोग ने अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की एलिजिबिलिटी को राजकीय विद्यालयों में लागू करने से साफ इनकार कर चुका है। ये आप लोगों के लिए डिसएडवांटेज है कि मतलब अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो आपके अर्हताएँ होती हैं कला विषय की, उन अर्हताओं को साफ इनकार कर दिया है लोक सेवा आयोग ने कि हम इन अर्हताओं को लागू नहीं कर सकते। हाँ, आप लोगों के लिए चीज़ें कुछ आसान बनाई जा सकती हैं, ठीक है। आप लोगों जैसे मतलब आप बीएफए से आते हैं, टेक्निकल फाइंस से आते हैं या प्राविधिक से आते हैं, है ना, आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो तब तक आपके पदों पर आपकी नियुक्तियाँ नहीं होंगी जब तक कि आपके पास बीएड की डिग्री उपस्थित नहीं हो जाएगी, मतलब आपके पास अवेलेबल नहीं हो जाएगी, तब तक आपकी नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें औपबंधिक होती हैं। जब आप
एग्ज़ाम देने जाते हो तो ये औपबंदिक होता है, आपके एडमिट कार्ड पे भी प्रोविजनल एडमिट कार्ड लिखा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग जो है मतलब इसको क्लियर कर लीजिए। यही प्रक्रिया आपकी चल भी रही है और यही चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी भी। ठीक है, और रही बात नॉन बीएड के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, तो देखिए नॉन बीएड के विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए जब मंत्री महोदय से हमने डिक्लेरेशन करने का प्रयत्न किया था तो इस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिए थे। मामला स्पष्ट है कि आपकी फाइलें जो है शासन से वहाँ से रिटर्न की जा चुकी हैं जेडी स्तर तक। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक समूह बनाइए और संयुक्त शिक्षा निदेशक से जा करके, चाहे आप आराधना मिश्रा मैम से मिल लीजिए, चाहे आप जो है मतलब संयुक्त शिक्षा निदेशक से जा करके मिल लीजिए, या फिर आप अपर सचिव राजकीय श्रीवास्तव सर से मिल लीजिए। कुछ न कुछ आप लोगों को भी करना पड़ेगा क्योंकि नियुक्तियां आप लोगों ने लेनी है। ठीक है, जितनी जानकारी जो भी चीज़ें आप लोगों की है कि भाई रोल नंबर वाइज लिस्ट बताइए कितने लोग हैं, नाम वाइज बताइए, हमारे पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो मैं कैसे कहाँ से क्या जानकारी दे दूँ उनको कि हाँ इतने कैंडिडेट बाकी हैं जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। आप लोग अपने घरों में बैठ करके मतलब जो है इन सारी चीज़ों को नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं। आप लोगों से मैं कई बार कहता हूँ, कई बार आपको हिंट भी दे चुका हूँ, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा प्रयत्न आप लोगों को भी अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा, तो पूरी उम्मीद पूरी आशाएं हैं कि आप लोगों का विज्ञापन 10 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है। ठीक, और चूंकि 11 तारीख को हाईकोर्ट में हड़ताल के विवाद को लेकर के सुनवाई भी है, इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि हाईकोर्ट ही इस पर शासन को कुछ दिशा निर्देश जारी कर दे। ठीक है, और ऐसा होता है तो नॉन बीएड के विद्यार्थियों की नियुक्तियां तुरंत हो जाएंगी। ठीक, तो मजबूती से आप लोग केस ही लड़ लो फिर। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी की। तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है ये 15 नवंबर तक आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है ना, पदों का वेरिफिकेशन हो चुका है। अर्हताओं में को लेकर के थोड़ा सा विवाद की स्थितियां चल रही थी, जिसमें डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने पर शासन ने विचार किया और शासन ने इस पर स्वीकृति भी दे दी है। ठीक है, स्वीकृति मिल गई है तो अब लोक सेवा आयोग को इस पर कार्य करना है। लोक सेवा आयोग अपनी नियमावली में इन चीज़ों को सम्मिलित करेगा और फटाक से आप लोगों का विज्ञापन जारी करेगा। ऐसे विद्यार्थी जो कि बीएड नहीं है, आपके बीटीसी है, डीएलएड है, ऐसे विद्यार्थी भी इस बार खंड शिक्षा अधिकारी में योग्य घोषित किए जाएंगे। ये प्रयास हमारे माध्यम से चलाया गया और बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हुई आप लोगों को दिख भी रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है 12,460 के मामलों को लेकर के। तो देखिए 12,460 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी काउंसलिंग आज नहीं हुई है, जिनके साथ पक्षपात किया गया और इतने दिन तक वो बेचारे अटके झटके रहे, ऐसे विद्यार्थियों को बहुत जल्दी ही रिलैक्स मिलने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि 30 नवंबर के भीतर आप लोगों की इस सारे मामलों का पटाक्षेप कर दिया जाएगा और आप लोगों की काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया जाएगा। जो मांग आप लोगों की इतने दिन पुरानी है उन सभी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के लिए। तो देखिए लेखपाल भर्ती के लिए और वीडियो वैकेंसी के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, कमर कस के तैयार हो जाओ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का फटाफट नोट्स बुक कर लो। गाइड वगैरह मत पढ़िए वरना आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। गाइड आपको सिर्फ एक बेस दे सकता है,